तो स्टूडेंट्स, आज हम ऑनलाइन क्लास के अंदर एक नया टॉपिक्स लेकर केमिस्ट्री पार्ट्स 1 के अंदर क्लास 11th का लेकर आए हैं। इसको आज हम लोग अध्ययन करेंगे और वह टॉपिक्स अध्ययन करने से पहले हम कुछ नया चीज़ों पर हम ध्यान देंगे। नया चीज़ हमारे यहाँ ये चुनौती है हम लोगों के सामने, यह कोविड-19 के दौर में हम लोग अपने घरों में हैं, सुरक्षित रहें। और चुनौती यह है कि इस चुनौती के दौरान हमें हालात और सिस्टम से लड़ना है। सिस्टम यह है कि हम जो अध्ययन कर रहे हैं तो यह स्कूल में न जाकर ऑनलाइन ही क्लास पर अध्ययन कर रहे हैं। यह स्टूडेंटों के लिए चुनौती है, माँ बाप के लिए चुनौती है कि उनके पेरेंट्स स्टूडेंटों को कितने बेहतरीन से बेहतरीन व्यवस्था देते हैं जिसके आधार पर वे स्टूडेंट्स अच्छा काम कर कर, अच्छा परफॉर्मेंस कर कर और ऑनलाइन एग्ज़ाम के अंदर अच्छे जो है परफॉर्मेंस कर कर अच्छे मार्क्स दिला पाएँ। ये जो है पेरेंट्स के लिए चुनौती है, स्टूडेंट के लिए चुनौती है कि ये जो है ऑनलाइन क्लास के आधार पर जो होने वाले हैं एग्ज़ाम ऑनलाइन, वह ऑनलाइन एग्ज़ाम में अच्छे परफॉर्मेंस कर पाएँ। स्टूडेंट्स, इस बात को याद रखिएगा कि यह समय बता रहा है कि आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन ही होगा, ठीक है? क्योंकि जैसे ही यह यूनिट पूरा मैं कंप्लीट कर लूँगा, वह यूनिट कंप्लीट करने के बाद हम ऑनलाइन टेस्ट लेंगे और आपके मोबाइल पर व्हाट्सएप पर लिंक जाएगा, उसको ओपन करेंगे। जैसे ही ओपन करेंगे आपका नाम, रोल नंबर्स, आपका सारा सिस्टम मांगेगा, आप डाटा डालोगे, फिर आगे जैसे नेक्स्ट करोगे क्वेश्चन आता जाएगा, सॉल्व करते जाएंगे। ये ऑप्शनल क्वेश्चन होंगे, आपको बहुविकल्पी जिसको कहते हैं टिक मारने के लिए, वैसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ओके, तो अब हम इन सारी चीज़ों को बीच बीच में हम लोग वार्ता करते रहेंगे। बट अब हम जो है चैप्टर्स के ऊपर आते हैं। यूनिट सेकेंड्स आपका है जो है स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम, यानी परमाणु की संरचना। स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम, परमाणु की संरचना, इसको हम अध्ययन करेंगे। आप कहेंगे कि सर सेकेंड यूनिट क्यों लिए हैं? तो हम आपको बता दें कि फर्स्ट यूनिट को जो है सिलेबस 2020-2021 यानी 2020 और 21 का सत्र में से रिड्यूस कर दिया गया है, निकाल दिया गया है। कोविड-19 की संक्रमणता के वजह से विश्वव्यापी यह जो है रोग वायरस है, जिसको जो है चाइनीज वेपन के नाम से जानते हैं। क्या है? चाइनीज वेपन। और ये चाइनीज वेपन हमें और आपको जो है इस हालात में लाकर खड़ा कर दिया है कि हमें समय को और हालात को समझने की जरूरत है। तो स्टूडेंट्स, हमारी बात बिल्कुल आपके दिलो दिमाग में बैठ रहा है कि वह है क्या चीज़। ओके, तो आइए हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसको बीच बीच में हम अध्ययन करते रहेंगे, लेकिन टॉपिक क्या है उसको अध्ययन करते हैं। स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम्स यानी परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना में हम देखेंगे, आपका सबसे पहले डिस्कस करेंगे एटम पर। एटम, एटम को हिंदी में बोलते हैं परमाणु। परमाणु, आइए अब इस बात को हम कहेंगे कि परमाणु एटम कहते किसे हैं। तो आइए, परमाणु और एटम। एटम नाम सबसे पहले इंग्लिश साइंटिस्ट जॉन डाल्टन ने दिया था। एटम नाम किसने दिया था? इंग्लिश साइंटिस्ट जॉन डाल्टन ने दिया था। और परमाणु नेम यह इंडियन फिलासफर पकुद्रा कत्यामा ने दिया था। किसने दिया था? पकुद्रा कत्यामा ने दिया था। किसने दिया था? पकुद्रा कत्यामा ने। क्या? एटम। ओके, अब आइए एटम और परमाणु को कैसे परिभाषित करेंगे, इसका डिफिनीशन क्या होगा।
परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। परमाणु या एटम कहलाता है। फिर से एक बार सुनेंगे। परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। परमाणु या एटम कहलाता है। ओके, अब कहेंगे कि सर एक एग्जांपल बताइए परमाणु का। तो एग्जांपल में हम हाइड्रोजन ले लिया। यह एटम है। क्या है? एटम, जिसको परमाणु कहते हैं। क्लोरीन, यह एटम है। ब्रोमीन एटम है। यह ओके, इसको हम क्या कहते हैं? हम एटम कहते हैं। ओके, अब आइए, अब एटम की संरचना के ऊपर देखेंगे। एटम की संरचना क्या है? स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम। ओके, तो स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम्स के अंदर देखने से पहले हम यह जानकारी लेंगे कि एटम की संरचना कैसे हुई है। तो एटम की संरचना 3 सब एटॉमिक्स पार्टिकलों के द्वारा हुआ है। एटम की जो संरचना है, परमाणु की संरचना 3 उप परमाणुओं से हुआ है, जिसका क्रमशः नाम इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। किसी परमाणु की संरचना 3 सब एटॉमिक्स पार्टिकलों के द्वारा हुआ है, जो क्रमशः इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कहलाते हैं। ओके, यानी फिर से हिंदी में समझिए, किसी परमाणु की संरचना 3 उप कणों के द्वारा हुआ है, जिनको क्रमशः इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। ओके, तो आइए, यह जो है एटम है। एटम का न्यूक्लियस यानी नाभिक। तो एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाता है, ये इलेक्ट्रॉन। इस तरह इसे हम क्या कहते हैं? तो हम यह जो है एटम की संरचना बताते हैं। इस तरह किसी परमाणु की संरचना दिखाई जाती है। ओके, तो अब इसमें हम आगे चलते हैं। अब इसमें अगला पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम अध्ययन करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की खोज। ओके, इलेक्ट्रॉन की खोज, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन की खोज सर्वप्रथम 1897 में जे थॉमसन ने किया था। किसने किया था? जे थॉमसन। किसने किया था? जे थॉमसन। कब किया था? 1897 में। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया?
जे थॉमसन ने किया। कब किया? 1897 में। कब किया था? 1897। समझे क्या? बिल्कुल समझ में आ रहा है। आइए अब आगे चलते हैं। अब जे थॉमसन ने कैसे इलेक्ट्रॉन की खोज किया? ओके, तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज करते समय उन्होंने बताया कि कम दाब पर किसी विद्युत विसर्जन नली में गैस को प्रवाहित करते हैं तो एक किरण निकलती है, जिस किरण का नाम उन्होंने कैथोड रखा तथा उसका अध्ययन करने के पश्चात उसका नाम इलेक्ट्रॉन रखा। इस तरह उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज किया। ओके, यानी फिर से एक बार समझिए, किसी विद्युत विसर्जन नली में कम दाब पर गैसों को प्रवाहित करने पर एक किरण निकलती है, उत्सर्जित होती है। उस किरण का नाम उन्होंने कैथोड रखा और उसका डिटेल अध्ययन करने के पश्चात, विस्तृत अध्ययन करने के पश्चात उसका नाम इलेक्ट्रॉन रखा। इस तरह जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की जो है खोज किया था। अब आइए अगला पॉइंट आता है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। पॉइंट 1, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन के गुण हैं क्या? प्रॉपर्टीज का मतलब गुण होता है, आप मतलब का इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन सब पार्टिकल है, यानी इलेक्ट्रॉन के गुण हैं क्या? पॉइंट फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन्स यह एक किसी परमाणु का अनिवार्यता घटक है। पॉइंट फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु का अनिवार्यता घटक है। पॉइंट सेकेंड, यह परमाणु के नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है। पॉइंट थर्ड, इस पर ऋणात्मक आवेश होता है। पॉइंट फोर्थ, यह ऋणात्मक आवेश का आंकिक मान -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसका आंकिक मान -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। पॉइंट नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। ये जो रहा इलेक्ट्रॉन के गुण रहे। अब कहोगे कि सर अब यहां से इलेक्ट्रॉन को परिभाषित कैसे? अगर हम पूछा जाए इलेक्ट्रॉन की डिफिनीशन, इलेक्ट्रॉन की परिभाषा, तो इलेक्ट्रॉन की परिभाषा हम कैसे दे सकते हैं? तो सर बता रहे हैं कि जितने हमने प्रॉपर्टीज बताया उनको इंक्लूड कर दोगे, कंबाइन कर दोगे, तो वह इलेक्ट्रॉन का डिफिनीशन यानी परिभाषा बन जाएगा। तो यहां से इलेक्ट्रॉन की परिभाषा हम कैसे देंगे? इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु का अनिवार्यता घटक है। यह परमाणु के नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है। इस पर ऋणात्मक आवेश होता है। इसके आवेश का आंकिक मान -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है एवं द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। उसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये आपने बिल्कुल क्लियर समझ लिया। तो ऐसे जो है इलेक्ट्रॉन की खोज हुआ। ओके, तो स्टूडेंट्स अगला आपका टॉपिक बनता है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो इस टॉपिक को नई वीडियो के साथ हम लेकर आएंगे। ओके, तो अब इस पर एक रिक्वेस्ट आपसे करेंगे कि इस वीडियो को प्रॉपर कंप्लीट देखिएगा और लास्ट में लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक्स।